दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको हर चीज़ की डिटेल देने वाली हूँ कि आप कैसे केदारनाथ तक पहुँच सकते हो। ये आसान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से आप जो है हरिद्वार पहुँच जाइए, क्योंकि हरिद्वार में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। केदारनाथ जी जाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले जो है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में भी ये होता है रजिस्ट्रेशन का, कहीं भी जो है आपको सही लगे वहाँ पे पहुँच जाइए। हरिद्वार इसीलिए ताकि आप गंगा स्नान कर सके, तो यहाँ पे आप पहुँच जाइए। फिर सुबह जो है आप नहा धोकर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। आप जितना जल्दी अगर जाओ तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें रहती है। जैसे आप देख सकते हो मेरे वीडियो पर, यहाँ तो ये बारिश आ चुकी है। हमारे जो हम रजिस्ट्रेशन करवाने पहुँचे थे तब यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इसलिए यहाँ पे लोग जो है कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत अधिक भीड़ होती है। कम से कम हमको यहाँ पे 2 से 3 घंटा लग गए थे सबका रजिस्ट्रेशन होते होते। तो आप जितना जल्दी जाओगे ना उतना आपका रजिस्ट्रेशन जो है ईजिली हो जाएगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड और 2 मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। और आप खुद अवेलेबल होने चाहिए। और फिर आप जो है अपने जो भी मिनी बस है जो आप करते हो केदारनाथ जी के लिए, छोटी बस करते हो, कार करते हो, जितने आप मेंबर हो उस हिसाब से जो है आप एक कार कर लीजिए या बस कर लीजिए। फिर जो है आप वो आपको क्या करेगा, केदारनाथ तक आराम से पहुंचा देगा। अब केदारनाथ वो डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए जो है आपको पहले रुकना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड से भी पहले वो आपको रोक देगा। बीच में जो है गौरीकुंड से पहले जो है देवप्रयाग आता है, जहाँ पर संगम नदी आपको देखने को मिलेगी। रास्ते में देवप्रयाग आएगा, जहाँ पर आप इजीली फ़ोटो शूट और वगैरह कर सकते हो संगम नदी का। उसके बाद जो है हम लोग जो है हमारा जो ड्राइवर था उन्होंने बोला था कि ये सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम जो है सीतापुरा में जो है एक दिन का स्टे लेंगे। सीतापुरा जो है पड़ता है सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर दूर। तो हम क्या है पहले जो है, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हम जो है सीतापुरा में हमारे ड्राइवर अंकल है उन्होंने हमें होटल दिला दी। सही दाम थे होटल के भी, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। तो उन्होंने मुझे हमको सीतापुरा में स्टे करवा दिया था। स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमको जल्दी जाना पड़ता है। अगली सुबह हम लोग निकल गए थे सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि इन्होंने सही किया था स्टे करके, क्योंकि हम रात को जाते ना तो भी बहुत लंबी भीड़ होती। ये देखो हम गाड़ी में बैठे हैं और हम कैसे चल रहे थे, 5 मिनट चलते फिर 10 मिनट रुकते, फिर 5 मिनट चलते फिर 10 मिनट रुकते। तो हम ऐसे करके सोनप्रयाग पहुँचे। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है असली खेल। तो हम लोग जो है यहाँ पर हमने ये जो है लकड़ी जो है यहाँ पे मिलती है आपको, ये हमने ले ली थी। और यहाँ से जो है हमारी लाइन स्टार्ट होती है दोस्तों। ये जो लाइन है ये मैं बता दूँ ये किस चीज़ की लाइन है, ये है रजिस्ट्रेशन चेक करवाने की। जो आपने हरिद्वार में जो रजिस्ट्रेशन अपना करवाया था वो यहाँ पर ही क्या है, इसी रास्ते पर जो सोनप्रयाग का रास्ता है जो गौरीकुंड तक लेकर जाएगा, इसी लाइन में आपको जो है लगना पड़ेगा। और ये जो लाइन है वो गौरीकुंड से पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गौरीकुंड जाने के लिए आपको जो है वो आपको कार या फिर वो जो सरकारी प्राइवेट कारें होती है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग जहाँ खड़े हैं ये है रजिस्ट्रेशन वाली लाइन पर। और ये लाइन कम से कम इतनी लंबी है दोस्तों, कम से कम यहाँ पे आपके 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे इस लाइन में। जितने लेट पहुँचोगे उतनी लंबी लाइन होगी, जितने जल्दी पहुँचोगे उतनी कम होगी। कभी कभी तो ये आधे घंटा तक बंद ही कर देते हैं, हमारे टाइम तो ये बंद ही कर देते, जो दरवाज़ा होता है मेन वो बंद ही कर देते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद हम जो है यहाँ पे अब जो सरकारी प्राइवेट कारें हैं जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर आपको जाएगी, उसके लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखो हम पूरी लाइन में लगे थे, और ये भी कम से कम आपका 3 से 4 घंटे आपको करवाना ही पड़ेगा अपना टाइम वेस्ट। तो जितना कम सामान होगा ना आपके पास उतना सही रहेगा, क्योंकि ये हालत बहुत ख़राब हो जाती है। केदारनाथ चढ़ने से पहले ही इन लाइनों से होकर गुजरना सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
तो जैसे तैसे करके जो है हम लोग जो है प्राइवेट जो ये कारें हैं उन उसके पास पहुंच गए थे। और यहाँ पे दोस्तों आप जितना जल्दी आप कर सकते हो करना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोई कार आती है ना लोग टूट पड़ते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि सब लोगों को भागना होता है, सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि बस मुझे जाना है मुझे जाना है। तो जितना आप जल्दी आप हो सकता है तो पुलिस वालों से जो है आप रिक्वेस्ट कर देना कि हमारे फैमिली है तो वो आपको कर देंगे। तो हम लोग जो है आधे कौन सी कार में थे आधे कौन से कार में थे, अलग अलग थे हम लोग, तो पता नहीं चला। तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, थोड़े से 5 मिनट रुकते फिर आगे चलते, फिर 5 मिनट रुकते फिर आगे चलते। हम ना घर से उत्साह से आते हैं कि हम जाएंगे महादेव बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ आते उत्साह मर जाता है, मर जाता है। वो भी सरकार मार देती है, सरकारी ये सब सिस्टम बनाया हुआ है लाइनों वाला। तो दोस्तों हम जो है गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और हमारा जो ये असली रास्ता है जो यहाँ से शुरू होता है। अब हम शाम के 7 बजने आए हैं और हम लोग शाम के 7 बजे निकले थे इस ट्रैक के लिए। ये देखो यहाँ पर आपको घोड़े खच्चर पालकी सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। या आपको पूछते चलेंगे कि आपको लेना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको लाइन वगैरह में लगना पड़ेगा, नहीं, आप जब भी मर्जी हो आप ले सकते हो। तो हम लोग जो है अपनी यात्रा शुरू कर दी है हम लोगों ने और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने बच्चे को लेकर साथ में जा रही थी और उसको कंधे पे बिठा के ही मैं लेके जा रही थी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था कि आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। तो जितना हो सके मैंने उसको कंधे पे बिठाया, कम से कम रामबाड़ा तक जो है मैं उसको कंधे पे बिठा के लेके गई। उसके बाद फिर मैंने पिट्ठू कर लिया था उसके लिए। और जैसे तैसे हम लोग जो है रामबाड़ा पहुँचे। यहाँ पर देखो ये खच्चर जो है इससे आप थोड़ा सा संभल के रहना खच्चरों से, क्योंकि ये लोग देखते हैं नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर मम्मी मेरी बहन की हालत हो चुकी है बुरी तरह से टाइट, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। हम लोग रात को 7 बजे निकले थे शाम को और अभी जो है सुबह के 6-7 बजे हैं कम से कम, और हम अभी तक रामबाड़ा भी नहीं पहुँचे हैं। और मेरी बेटी को जो है मैंने पिट्ठू पे बिठा दिया था, वो अभी सो रही थी इसलिए पिट्ठू पे मैंने उसको बिठा दिया था। पिट्ठू का जो किराया है आपके वेट के अकॉर्डिंग है, किसी का 4,000 है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है। जितना आपका ज़्यादा वेट होगा उतने ज़्यादा आपके पैसे होंगे। खच्चर का कम से कम 3 से 4 आपको घंटे 3 से 4,000 आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये रास्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे ना और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि ये रास्ते आपको दिखने में आसान लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेरी चाची के साथ जो है मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रही थी। ये देखो मेरी बेटी है जो रोए जा रही थी क्योंकि उसको पिट्ठू में नहीं बैठना था। अब रास्ता इतना गंदा था कि क्या करे, हमको इसको बैठाना ही पड़ा। और फिर जो है आगे चलकर मैंने भी जो है खच्चर कर लिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था एक बच्ची को साथ में लेके जाना। तो बच्चों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए इस यात्रा में, प्लीज़ बच्चों को मत लेके आए। अगर लेकर आए तो उसको पिट्ठू के लिए पूरे प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने घोड़ा कर लिया था, मेरे पापा भी मेरे पीछे बैठे थे, कोई चारा नहीं था। तो घोड़ा जो है आपको कम से कम रामबाड़ा से हमने किया था, रामबाड़ा से, जो कि मेरे 2,000 लगे थे, पापा के 2,500 लगे थे वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रामबाड़ा से हमने किया था। उन्होंने रामबाड़ा से कम 3 घंटे या 2 घंटे में हमको केदारनाथ तक पूरा पहुँचा दिया था। अच्छा हुआ कि हम टाइम से आ गए थे, क्योंकि यहाँ आते ही जो है भयंकर बारिश शुरू हो गई थी, नहीं तो मेरे बच्चे जो है पूरी भीग जाती, बीमार हो जाते। और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अभी जून का मंथ है और जून के महीने में भी ठंड बहुत होती है केदारनाथ के अंदर, इतनी नहीं होती है लेकिन हाँ अगर बारिश आ जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मौसम आप देख रहे हो, पूरे जो बादल है देखो नीचे आ गए थे, पूरे बादल नीचे आ चुके थे। अगर हमने थोड़ी भी लेट कर दी तो हम पूरा भीग जाते। रेनकोट भी हमारे पास इतना अच्छा नहीं था कि हम उसको बचा ले। तो हमने यहाँ पर जो है ये देखो टेंट जो है लगे हुए हैं, ये हमने लिए थे, तंबू जिसे बोलते हैं। 3500 के हमने 2 टेंट लिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे चार्जर और की सब व्यवस्था है लाइट की, लेकिन अभी जो है लाइट हमारे टाइम जो है लाइट नहीं थी बारिश की वजह से। तो ये टेंट में पानी इतना ज़्यादा हो गया था बारिश की वजह से कि हम सारे गीले हो गए, हमारे कपड़े गीले हो गए। तो कोई मतलब नहीं रहा ये तंबू वगैरह लेने का, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो ये पूरा सत्यानाश हो जाता है, बोलते हैं ना ख़राब ही हो जाता है पूरा। तो हमारे कपड़े गीले हो गए थे, पूरा
कचरा हो गया था तंबू लेने के बाद। और मौसम का यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं है दोस्तों, इसलिए ऊपर जो है जितना कम सामान लेकर आओ, जितने कम टाइम तक यहाँ रुको ना, तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। ज़्यादा यहाँ रुकना भी सही नहीं है। जैसे ही दर्शन किए और हाथों हाथ आप नीचे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। और रास्ते में तो इतनी लैंडस्लाइड भी हुई थी, हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, सुनने में आया था। तो हमने जो तंबू लिया था ना, उससे भी करीब जो है 2 से 3 किलोमीटर आगे मंदिर था, तो वो भी हमें पैदल ही जाना पड़ा था। हालांकि आप पिट्ठू वगैरह की व्यवस्था हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको पिट्ठू, आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप पिट्ठू वगैरह ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया था, हमने पैदल ही चली थी मैं तो। और मेरे मम्मी और मेरी बहन और की भी हालत बहुत टाइट हो चुकी है। सब लोग पैदल ही निकले थे, लेकिन सब लोगों को जो है पिट्ठू खच्चर ये सब करना ही पड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए रात हो चुकी थी मंदिर पहुँचते पहुँचते, और हम जो है फाइनली हम लोग केदारनाथ मंदिर आ गए थे। और पीछे जो बर्फ़ के आप पहाड़ देख रहे हो, आप सुबह देखोगे ना इतने सुंदर दिखाई देंगे, बहुत सुंदर है। तो शाम को तो है यहाँ पे आरती वगैरह है, सब कुछ ख़त्म हो चुके थे, दर्शन नहीं हो पाए रात को। 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है रात को, लास्ट 9 बजे। आप सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके, 4 बजे यहाँ पे मंदिर खुलता है, तो आप 4 बजे जो है दर्शन के लिए आओ यहाँ पे केदारनाथ मंदिर। यहाँ पे आके फ़ोटो शूट अगर आपको करवाना है तो आप आराम से करवा सकते हो। भीड़ भी होती है, लेकिन फ़ोटो आपके अच्छे अच्छे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो आपको फ़ोटो नहीं आएंगे। फ़ोटो वीडियो जितने हो सके, क्योंकि ये जो है ना सच्ची में एक स्वर्ग है ये मंदिर। आप जब पहुँच जाते हो ना, तो आपकी सारी थकान जो है वैसे ही दूर हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे दर्शन के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ ना कि हमने ना कोई टोकन लिया, ना कोई हम लाइन में लगे। हमने रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से कि बच्चा है हाथ में, इसलिए प्लीज़ हमें जाने दो दर्शन के लिए। तो वो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। हमने तो आधे घंटा में दर्शन कर लिया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।